जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और एक नए वैकेंसी के साथ। जो भी वैकेंसी भरे थे, झारखंड पुलिस या झारखंड से रिलेटेड वैकेंसी भरे थे, उनका बहुत सारा अभी प्रॉब्लम चल रहा है कि कब होगा नहीं होगा। तो उसी बीच एक नया वैकेंसी आया है। ये ना तो सेंट्रल लेवल है, ना ही झारखंड का है। ठीक है, ये ग्रामीण डाक सेवक मतलब जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसकी नौकरी है। तो इसमें एक बहुत बड़ा चीज ये है कि ना तो इसमें कोई एग्जाम है। ठीक है, बिना एग्जाम के आप इसमें आसानी से नौकरी पा सकते हैं और हर स्टेट के लिए ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये सोचिए कि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। ठीक है, ये पर्सनली जो पोस्ट ऑफिस का नौकरी होता है, इसका एक अलग डिपार्टमेंट ही होता है। ठीक है, तो ये काम तो उसी बेसिस पे करती है कि हर साल इंक्रीमेंट है, सारा चीज है। तो ये नौकरी बहुत ही बढ़िया है और बिना किसी झंझट के और एक टाइम लिमिट, सारा चीज समय पे हो जाएगा। और ये जो नोटिफिकेशन निकला है 12 जुलाई को, ठीक है, और इसका जो एप्लीकेशन कल से शुरू हो गया है, 15 जुलाई से। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या पोस्ट है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और एप्लीकेशन फी वगैरह क्या है, सारा कुछ देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी नए व्यूअर्स है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट डायरेक्ट मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें पोस्ट क्या क्या है। सबसे पहली बात, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम, और डाक सेवक जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा बात है, अगर आपको नोटिफिकेशन सारा कुछ देखना है, इसका जो भी आपको आगे फर्दर डिटेल्स है, इसके लिए जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एडिट और करेक्शन का जो क्या सिस्टम है। इसमें देखते हैं रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जुलाई से 5 अगस्त 2024 तक। ठीक है, उसके बाद एडिट और करेक्शन करने के लिए आपका 6 अगस्त से 8 अगस्त। और इस अब थोड़ा इसका जो सर्विस कंडीशन है और जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं। ठीक है, और रेसिडेंस और एकोमोडेशन इसका क्या है, सारा कुछ थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको किसी भी नौकरी में फॉर्म भरने से पहले आपको उसका जॉब प्रोफाइल पता होना चाहिए कि ये आखिर है क्या, तब आपको मजा आएगा नौकरी करने में। देखिए सबसे पहले इसका काम है जो डे टू डे आपका जो पोस्टल ऑपरेशन, जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है, उसमें जो भी काम है डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन का, वो सारा करना। उसके बाद एक देखिए अभी चल रहा है जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB, इसमें जो भी सारा काम है, जो आपका डिपार्टमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम दिया जाएगा, सारा कुछ आपको देखना है। इसका दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, मार्केटिंग और प्रमोशन, और जो भी प्रोडक्ट और सर्विस डिपार्टमेंट की तरह से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसका मार्केटिंग करना, प्रमोशन करना है। ठीक है, और वेरियस उसके सिवा भी बहुत सारा जो सर्विस है, कस्टमर सर्विस को लेकर आपका जो सेंटर CSC रहता है, उसमें भी आपको देखभाल करना है। तीसरा पॉइंट देखिए, इन द सिंगल हैंडेड व्यू, जो सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिस है, उसमें क्या क्या काम है। बीपीएम को जो है सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें लेना है और स्मूथली और टाइम के तहत आपको सारा काम करना है, चाहे ऑफिस हो, चाहे मेल या मेल डिलीवरी। ठीक है, मेल मतलब जो भी चिट्ठी आता है, आदान प्रदान, या भी किसी भी कागज से रिलेटेड काम जो होता है। इसमें डी पॉइंट में देखिए क्या है, जो ब्रांच ऑफिसर्स है, उसमें जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की ये काम है कि उनका जो सुपीरियर है, या तो मेल ओवरसियर हुआ, IPO हुआ, या SPO हुआ, या SSPO हुआ, ठीक है, उनका जो भी आपको टाइम टू टाइम काम दिया जाएगा, सारा कुछ आपको करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए रेसिडेंस और एकोमोडेशन में क्या है, आपको जिस क्षेत्र में आपका जो ब्रांच ऑफिस है, ठीक है, आपका रेसिडेंस एकोमोडेशन उसी क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, द विलेज इन विच द VO इज फंक्शनिंग। ठीक है, ये भी एक शर्त है। उसके बाद देखिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इनका जॉब प्रोफाइल क्या है। इनका जो जॉब प्रोफाइल है, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उनके नीचे काम करना है। ठीक है, असिस्टेंट के तौर पे, से जैसे सेल ऑफ स्टाम्प, स्टाम्प हो, या कुछ स्टेशनरी जो सामान रहता है, कॉन्वेंस हो गया, डिलीवरी ऑफ मेल, जो डोर स्टेप पे जाके घर घर जाके जो कागज को पहुंचाना, सारा काम ABPO का, ABPM का है। ठीक है, और IPPB में जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी सारा ट्रांजेक्शन होगा, डिपॉजिट होगा, पेमेंट, सारा कुछ देखना है इन्हीं का। और इसके बाद BPM का जो ब्रांच पोस्ट मास्टर को हर काम में असिस्ट करना है टाइम टू टाइम।
उसके बाद जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग प्रमोशन सारा कुछ आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद एबीपीएम को बीपीएम के कभी कभी बीपीएम का भी काम करना पड़ेगा। अगर बीपीएम का उपलब्ध नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बीपीएम, मतलब या छुट्टी में है या फिर उस पोस्ट में उपलब्ध नहीं है, तो वो ब्रांच पोस्ट मास्टर का पूरा काम आपको देखना होगा। और समय समय पे जो भी आपको मेल ओवरसियर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, एएसपीओ हो गया, एसपीओ द्वारा जो भी काम दिया जाए सारा कुछ आपको देखना है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो रेसिडेंस है आपको विद इन द डिलीवरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, ये जो जिस क्षेत्र में कोई गांव हो गया, पंचायत हो गया, उसी क्षेत्र में आपका रेसिडेंस होना जरूरी है। यह हो गया आपका काम। उसका देखिए डाक सेवक का काम है क्या। मानिए तो डाक सेवक का काम वही है जो एबीपीएम असिस्टेंट वाला सारा काम डाक सेवक का सेम है, ठीक है। तो आपको बढ़िया से देख सकते हैं। ये हो गया आपका जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। अब देख लेते हैं आपका जो इमोलुमेंट्स और अलाउंसेस, मतलब आपका पेमेंट कितना होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है इसमें भी एनुअल इंक्रीज है 3% है, ठीक है, पर ईयर। उसके बाद देखिए आपको डीए मिलेगा समय समय पे। जो आपका न्यू पेंशन स्कीम है वो एप्लीकेबल होगा जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उसके लिए। उसके बाद देखिए बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो 12,000 से 29,380 रुपया के बीच आपका टीआरसीए स्लैब बनेगा, ठीक है। और एबीपीएम और डाक सेवक का आरएस 10,000 से 24,470 के बीच बने। उसके बाद देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल पोस्ट आपका क्या है। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपका जो है एज लिमिट देखना होता है। तो मिनिमम एज कम से कम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन आपका क्या है, अपर एज लिमिट। इसमें देखिए एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट नहीं है। पीडब्ल्यूडी मतलब दिव्यांग जन जिसको, उनके लिए 10 साल छूट है। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी, अगर ओबीसी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए 13 साल का, और एससी एसटी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए 15 साल का छूट है। और इसमें देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए 10th क्लास का आपका पासिंग मार्क्स के साथ मैथमेटिक्स होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए या यूनियन टेरिटरीज का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है आपको 10th स्टैंडर्ड में कोई लोकल लैंग्वेज कम से कम आपका एक होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दूसरा क्वालिफिकेशन आपको क्या है, देखिए आपको नॉलेज का कंप्यूटर होना चाहिए, एकदम मस्ट है। उसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। उसके बाद एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इसका मतलब क्या होता है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र को भली भांति पहचानते हैं, उस क्षेत्र का जो लाइवलीहुड है वो कैसा है, ठीक है, वो सारा चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका रिजर्वेशन अगर चाहिए तो एससी एसटी हो या चाहे ओबीसी हो, सारा चीज का आपका रिजर्वेशन मिल सकता है। लेकिन उसका जो एनेक्सर 5 है दिया हुआ, उसके हिसाब से सारा चीज आपको फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जब होगा उस टाइम उपलब्ध होना चाहिए, नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात देखिए अब सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें क्या है, ठीक है। जो है आपका शॉर्ट लिस्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। इसमें क्या है, सिस्टम कैसा बना हुआ है, जैसे आपका जो 10th का मार्कशीट है, ठीक है, 10th के मार्क्स के हिसाब से जिसका ज्यादा है उसका मेरिट में आने का चांस ज्यादा रहेगा, ठीक है। वो मार्क्स के हिसाब से आपका, इसमें किसी तरह का एग्जाम नहीं है। जो आपका ग्रेड हो या पॉइंट हो, जिस तरह का आपका है उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर किसी का सेम परसेंटेज या फिर सेम जो ग्रेड्स है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जिसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके हिसाब से जिसका ज्यादा है उसको मेरिट लिस्ट में पहले स्थान मिलेगा। अगर डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी सेम है तो उसको जो ओबीसी या मतलब एससी एसटी, ठीक है, उसके हिसाब से आपको पहले स्थान मिलेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही मजेदार है और आप लोग इसमें किसी भी तरह का एग्जाम वगैरह नहीं है, ये चीज बढ़िया है। तो आप लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट का जब फिजिकली वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको क्या क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ जो पैन कार्ड आधार कार्ड कुछ हो गया, अगर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और जिसका जो कास्ट है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट फिजिकली विद डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांगजन वाला सर्टिफिकेट अलग आता है उसका चाहिए, कोई ईडब्ल्यूएस सेक्शन से है तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसजेंडर है तो उनका भी सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए,
उसके बाद देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट पहले ही बनवा लीजिए किसी भी मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट से, जो हॉस्पिटल हुआ या फिर जो भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ, सदर अस्पताल हुआ, वहाँ से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसके बाद देखिए अगर आप अरुणाचल प्रदेश वाले हैं तो उसके लिए आपको ट्राइबल लोकल डायलेक्ट का नॉलेज वाला एक सर्टिफिकेट इशू करवा लीजिएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। ये सारा चीज आपको फिजिकल वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट का होगा उस समय चाहिए, ठीक है। तो देखिए नौकरी बहुत ही मजेदार है। अगर आपको सबसे बड़ी बात है उसी एरिया, जो जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उसी एरिया में आपका नौकरी होगा, क्योंकि उसका आपको अच्छा खासा नॉलेज चाहिए। तो नौकरी मजेदार है और पेमेंट भी ठीक ठाक है, और सबसे बड़ी बात है ये गैर सरकारी भी नहीं है, ठीक है। ये होता है सेमी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और समय समय पे इसमें इंक्रीमेंट भी है, चाहे टीए हो या फिर एनुअल इंक्रीमेंट, सारा कुछ है। तो आप लोग फॉर्म को भरिए, और इसमें कुछ आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, फॉर्म भरना है और आपका मार्कशीट जिस हिसाब से मार्क्स आप ऑब्टेन किए हैं मैट्रिक में, उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।